बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कबाब कढ़ाई। कबाब कढ़ाई बनाने के लिए 250 ग्राम मटन का कीमा लिया है। ये 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा है। आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 अंडा, आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अब इन तमाम अज्जा को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए कीमा अच्छी तरह से पीस चुका है, तमाम अज्जा मिक्स हो गए हैं साथ में। अब इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके कबाब शेप कर लेते हैं। हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और सीख कबाब की शक्ल के कबाब जो हैं वो बना लेंगे। ये देखें, ऐसे ही अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे। कबाबों को शेप कर लिया है। अब इनको फिर से 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। तेल इसमें शामिल कर दिया है। 1 से 2 खाने के चम्मच डाल लें और इसमें ये कबाब डाल के फ्राई करेंगे। एहतियात के साथ पलटते हुए हर तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे ये कबाब फ्राई होते जाएंगे इनको किचन टॉवल के ऊपर निकालते जाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है। 3 खाने के चम्मच तेल डाल देंगे इसमें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके शामिल करेंगे। प्याज को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए और ये थोड़ा नरम पड़ जाए। प्याज की रंगत हल्की से तब्दील हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टमाटर चॉप किए हुए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर गल जाए। टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच, अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच दही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधी प्याली पानी की शामिल कर देंगे। अब फ्राई किए हुए कबाब इसमें शामिल कर देंगे। ढक्कन लगाकर ग्रेवी के गाढ़ा होने तक पकाएंगे इसको। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। जूलियन कट अदरक, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, मिक्स कर लेंगे।
धीमी आंच के ऊपर ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। कबाब कढ़ाई रेडी हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। कबाब कढ़ाई को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। एक खाने का चम्मच तेल, एक खाने का चम्मच मक्खन। आंच आपने दरमियानी रखनी है। ओरिजिनल रेसिपी में इसमें वो शामिल करते हैं दुम्बे की चक्की, लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। उसके अल्टरनेट में मैंने इसमें मक्खन शामिल किया है। 1 किलो में इसमें शामिल कर रही हूँ दुम्बे का गोश्त। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच दही के, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। नमक हस्बे जायका, इसको भी मिक्स कर लेना है। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाना है कि ये गोश्त मुकम्मल तौर से गल जाए। गोश्त को चेक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टमाटर, 4-5 साबुत हरी मिर्चें। इससे इसको ढक देंगे, आंच को धीमा कर देंगे और अब इतनी देर तक पकाएंगे कि ये टमाटर मुकम्मल तौर से गल जाएं। देखें, देखने से पता चल रहा है कि टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देना है 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये जो टमाटर हैं ये इसमें घुल जाएं। आंच को तेज़ ही रखिएगा। ये देखिए इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स किया है कि टमाटर जो है इसमें मुकम्मल तौर पे घुल गए हैं और तेल अलहदा से नज़र आने लग गया है। थोड़ा अदरक शामिल कर देंगे जूलियन कट। ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। नमकीन दुम्बा कढ़ाई तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। नमकीन दुम्बा कढ़ाई अब रेडी टू सर्व। दरमियानी आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है। इसमें शामिल कर देंगे खाने के 4 चम्मच तेल के। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसको इतनी देर तक पका लेंगे कि इसकी रंगत हल्की सी तब्दील हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। 2-3 मिनट सौते कर लेंगे। $300 ग्राम बकरे का गोश्त शामिल करेंगे
और अब इसको 4-5 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच दही के। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चार से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब इसको 4-5 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। काली मिर्च मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई अब रेडी टू सर्व है। साढ़े 700 ग्राम गाय का गोश्त, हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, नमक हस्बे ज़ायका, ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त मुकम्मल तौर पे गल जाए। ये देखें गोश्त गल चुका मुकम्मल तौर पे। 3 से 4 खाने के चम्मच तेल, एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसको हल्का सुनहरा फ्राई करना है। एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स कर लेंगे। गाय का गोश्त जो गला के रखा था वो शामिल कर देंगे। साथ ही 3 से 4 टमाटर, इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें टमाटर नरम पड़ गए। चार खाने के चम्मच दही मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, तीन 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी भी शामिल कर देंगे, जूलियन कट अदरक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। बीफ कढ़ाई अब रेडी टू सर्व है।